अगर आपका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। गाजियाबाद के थाना कविनगर में एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें कि एक नाबालिग किशोर ऑनलाइन गेम खेलता था और उसके बाद उसका ब्रेन वॉश ऐसा किया गया कि उसने अपने धर्म को छोड़ दूसरे धर्म को अपनाने का फैसला तक कर लिया। वह अपने धर्म को छोड़ मस्जिदों में जाने लगा और वहाँ पर पाँचों टाइम की नमाज अदा करने लगा। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते वो कुछ ऐसे लोगों से जुड़ गया जो लोग ब्रेन वॉश करते थे और उन्होंने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वह अपने धर्म को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गया और मस्जिदों में जाने लगा। अपने घर से बोलता था कि मैं जिम जा रहा हूँ, लेकिन वह जिम नहीं, वह मस्जिद में जाता था और 5 टाइम की नमाज अदा करता था। जब उसके पिता को शक हुआ तो उसके पिता ने उसका पीछा किया और देखा कि वह मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहा है। जब उसके पिता ने उसके लैपटॉप को चेक किया तो लैपटॉप में देखा कि लैपटॉप में कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसी सामग्री थी जो कि दूसरे धर्म को यानी कि इस्लाम धर्म की जो तकरीर थी वो वहाँ पर वह सुना करता था। उस लैपटॉप में ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो उसके बाद उसके पिता ने थाना कविनगर में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद जिस मस्जिद में वह नमाज़ पढ़ने जाता था उसके इमाम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और जहां से मुंबई से ये संचालित हो रहा था बद्दो नाम के शख्स के नाम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले में अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। थाना कविनगर में जिस मस्जिद के मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, हम इस समय उसी मस्जिद के बाहर हैं जिसमें नाबालिग किशोर, वह नाबालिग किशोर जो कि दूसरे धर्म का था और इसी मस्जिद में आकर पाँचों टाइम की नमाज पढ़ने लगा। जो उसके पिता थे उसकी रेकी की और उन्होंने देखा कि हमारा जो बच्चा है यह कहाँ जाता है। वह झूठ बोलने के बाद इस मस्जिद में आया करता था, जो कि घर में बोला करता था कि मैं 5 टाइम जिम जा रहा हूँ, लेकिन 5 टाइम वह जिम नहीं, वह 5 टाइम इस मस्जिद में आता था और इस मस्जिद में आने के बाद यहाँ नमाज पढ़ता था। उसके पिता ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मौलवी हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं जो भूमिका है वह संदिग्ध है। इसलिए उस मौलवी का भी नाम उस एफआईआर में उन्होंने डाला है। अब इस मस्जिद के मौलवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये पूरा मामला है ऑनलाइन गेमिंग का। ऑनलाइन गेमिंग से एक बच्चा, एक नाबालिग जो कि गेम खेलता है, उसके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो कि दूसरे धर्म के होते हैं और उसका इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि उसका अपने आप पर काबू नहीं होता। उसके बाद उसमें एक शख्स ऐसा जुड़ता है जो कि उससे कहता है कि अल्लाह, यानी कि अल्लाह से मांगो तो सब मिलता है। एक दिन उस नाबालिग किशोर को पैसे की ज़रूरत आन पड़ी तो उसने उससे इस बात की शेयर की, तो जिसके बाद उसने कहा कि अल्लाह से मांगो तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। और उसके बाद एक दूसरे खाते से, यानी कि एक मुस्लिम लड़के के खाते से उसके अकाउंट में तुरंत ही पैसे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसका जो यकीन था वो और बढ़ जाता है और वह अपने धर्म को ना मानते हुए फिर दूसरे धर्म में चला जाता है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब इस पूरे मामले में एक जांच की जा रही है और इसमें कई टीमें भी गठित की गई हैं। सर, थाना कविनगर में एक एफआईआर दर्ज हुई है कि एक नाबालिग किशोर का ब्रेन वॉश कर दिया और वो अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाकर मिल गया और कुछ ऐसी गतिविधियां करने लगा जो कि घर वालों को शक हुआ और घर वालों ने उस पर एफआईआर दर्ज कराई। ये क्या हुआ? ये थाना कविनगर पे कल एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि उसके पुत्र को कुछ ऑनलाइन गतिविधियों और गेमिंग साइट्स के द्वारा ऐसी उसके साथ कुछ चैट्स की गई हैं जिसके कारण उसका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है और इसके कारण वो कुछ संदिग्ध गतिविधियों में भाग भी लेने लगा है। उक्त तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल इस सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें हमने अपनी साइबर टीम को भी लगाया हुआ है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसके पिता ने क्या बताया कि वो जिम के नाम से निकलता था और कहाँ जाता था और क्या करता था? उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि जिम के नाम से वो निकलते थे और अन्य धर्म की गतिविधियों में काफी देर समय बिताते थे और उनमें भाग भी लेते थे। इस सभी चीजों की जांच की जा रही है। इसके संदर्भ में कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि वह जिम के नाम से घर से निकलता था और मस्जिद में जाकर 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, क्योंकि एफआईआर में इमाम का नाम भी आपने लिखा है। जो उनसे तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है उसी के आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई है और जितने भी आरोप लगाए गए हैं सभी बिंदुओं पे हमारी डेडिकेटेड टीम जांच कर रही है।
कहीं ना कहीं ऐसे जाकिर नायक जैसे कि जाकिर नायक हैं, उनकी वो लैपटॉप की बात भी सामने आई है, जो उनकी तस्वीरें देखता था और वो उससे इसका ब्रेनवॉश होता चला गया और वो दूसरे धर्म में जाकर इनको मानने लगा। इसमें जो ऑनलाइन गतिविधियों से प्रभावित करने की बात आई है, उसके संदर्भ में हमारी साइबर टीम भी काम कर रही है और सभी साक्ष्य हम संकलित कर रहे हैं इस साक्षी को संदर्भ में। लेकर क्या बताया गया? साक्षी कितने यहाँ? अभी हमारे पास साइबर टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन का काम चल रहा है। जैसे ही उसमें कुछ अग्रिम कार्रवाई होगी, हम आपको सूचित करेंगे। सर गाज़ियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक नाबालिग बच्चा था। वो 5 वक्त जिम जाने ही घर पे बात करता था और जब घर वालों ने जांच पड़ताल की तो किसी धार्मिक प्लेस पर जाकर वहाँ धार्मिक अनुष्ठान करता था। अच्छा। जबकि वो किसी और धर्म का था और किसी और धर्म को वो अचानक से मानने लगा। परिवार वालों ने पता लगाया तो इसकी पुष्टि हुई। पता चला कि वो बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता था, जहां मुंबई में बैठा कोई आदमी उससे मिला, उसने उसका ब्रेन वॉश किया। तो सर किस तरह से इस तरह की घटना को आप देखते हैं, क्या कारण मानते हैं इस तरह की घटना के पीछे? ऐसा है, देखिए लगातार जो आजकल का समय है हमारा, उसमें अक्सर अभिभावक जो हैं वो बच्चों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। जैसे बच्चों की केयरिंग प्रॉपर हो नहीं रही है, उनको बचपन से बहुत कम उम्र से ही कहीं मोबाइल में किसी अदर गैजेट में या कहीं लगा देते हैं। छोटे बच्चों को खाना खिलाते समय कोई मोबाइल दे दिया है कुछ, उसके बाद दोनों लोग अपने काम में लग गए, जो भी उनका वर्क प्रोफाइल है, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक प्लेन पेपर की तरह होते हैं, उनका माइंड काफ़ी क्लीन होता है, साफ़ रहता है, तो उनको जो भी चीज़ें आप नए सिरे से बताओगे, समझाओगे, पेरेंट्स कितना बता रहे हैं, पेरेंट्स उनको क्या समझा रहे हैं, अगर उनको लगातार वो किसी बाहरी आदमी के टच में आए, चाहे वो उनकी फ़िज़िकल मुलाकात हो रही हो बच्चे से, जैसे बच्चा बहुत प्रभावित होता है। जैसे अक्सर बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो अपने टीचर से प्रभावित होता है, ठीक है, कि उसके टीचर इस तरह के हैं या उसके वो फलाने ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, और ख़ास तौर से ये हर उम्र में सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये टीन एज के बच्चों में या और जो छोटे बच्चे हैं उनमें अक्सर ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने अभी हमसे पूछा कि ऑनलाइन किसी से संपर्क में आया और उनकी बातों में आकर के उसने ऐसा किया, तो ऑनलाइन वो बच्चा उनसे ज़्यादा अटैच हो गया, अपने माँ बाप की तुलना में वो उनसे ज़्यादा अटैच हो गया और उनकी बातों पे ज़्यादा उसने रिलाई किया, और माँ बाप ने उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया ना। बच्चे से कभी पूछते नहीं हैं माँ बाप, यहाँ क्या कर रहे हो, क्या करना है और कैसे क्या है। तो ऐसे में बच्चों का माइंड डाइवर्ट ही रहता है और वो इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, और वो क्यूरियोसिटी कहाँ से शांत हो गई कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो कोई किताब पढ़े या कुछ भी देखे, उससे हो जाए। और अगर ऑनलाइन माध्यम से 2 वे कन्वर्सेशन हुआ और उसकी बात उसको समझ में आ गई, तो कई बार बच्चे उस पर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए बच्चे का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उनका चूँकि माइंड ही इतना सॉफ्ट होता है कि उनको आसानी से इस तरह से डाइवर्ट किया जा सकता है। तो सर क्या पेरेंट्स को कदम उठाने चाहिए? कौन सी वो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स करें जो बच्चे इस तरह से बच सकें? देखिए, हम लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज़ यूजुअली में कपल दोनों जॉब में रहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में ही जाते हैं, तो बच्चों की केयर बड़ी मुश्किल होती है। कहना आसान है बट बड़ा मुश्किल होता है टेक्निकली, लेकिन फिर भी बच्चों को टाइम देना चाहिए। पेरेंट्स को जो भी समय अपने ऑफिस उससे बचे, तो बच्चों को टाइम देना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए। अक्सर लोग सुनते नहीं हैं, अपने ऑफिस से आए, अपना बैठ गए और बच्चा अलग अपना गेम खेलना। तो बच्चों से जैसे नहीं कहते बच्चा बन जाइए, उनके दोस्त बन जाइए, उनकी हर बात को, ताकि वो शेयर करें आपसे कुछ भी चीज़, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, तो बातों को शेयर करें। तो मेरा सबसे पहले यही कहना है कि बच्चों को टाइम दें प्रॉपर, और कोशिश करें उनको इलेबरेट करने की कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पढ़ाई में क्या है और उनके क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनको निकालना और उनको समझना। सर बच्चों में यही कारण है जो बगावत की भावना भी डेवलप होती है? एक्चुअली में बगावत की भावना वही है ना, जब आपने किसी चीज़ को ध्यान से देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, बच्चों ने अपने पेरेंट्स से कुछ सीखा नहीं। मतलब जो कहना बार बार यही आ रहा है कि जब उतना टाइम नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, तो बगावत उसको कैसे कहेंगे। उन्होंने जो समझा,
जो इधर उधर से जो भी डाटा, जो भी चीज़ें उनको मिल पाई उसको एक्यूमुलेट किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसको बगावत कहें या माता पिता से अलग रास्ता अपनाना कहें, कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो सर कुल मिलाकर ये है कि माता पिता को बच्चे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एस्टेब्लिश करना है कि वो बॉन्ड कोई और एस्टेब्लिश ना कर सके। यस, ऑलवेज माँ बाप का जो रिश्ता है बच्चों से वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई अन्य रिश्ता किसी भी तरह का, चाहे वो ऑनलाइन हो या जैसा भी हो, वो उसको इंटरफेयर ना कर सके और बच्चा खुशी से और हर बात को माँ बाप से शेयर कर सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।